अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक एपिसोड 4 में आप देखेंगे वक्त गुजरने के साथ साथ जामिन का दिल सहर के लिए मोम हो रहा है। जामिन सहर के लिए एक जोड़ा लेकर आया और इसके बाद एंट्री हुई एक नए किरदार की, और गालिबन ये किरदार जामिन के भाई का है या फिर वो हरीम का कजन भी हो सकता है जो बाहर से आया हो और सहर उसका बैग रखती है। फिर रात हुई तो सारे एक साथ बैठे हैं तो सहर इनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई। तब हरीम जामिन के बहुत करीब खड़ी है। जामिन सहर को यूं देखकर कुछ नर्वस होने लगा। जामिन का भाई उसे कहता है, मंगनी वंगनी बहुत खेल लिया तुम लोगों ने, अब शादी क्यों नहीं कर लेते। हरीम कहती है, मैं तो तैयार हूँ, यही भागता रहता है। जामिन के भाई को भी तब पता लगा कि सहर भी उसकी कजन है। अब ये सब मिलकर आउटिंग पर गए हैं। अब हरीम और जामिन एक दूसरे के बहुत करीब हैं। सामने बैठी सहर इन्हें देख रही है तो जामिन भी इसे पीछे मुड़ के देखता है। इसके बाद वो नया किरदार सहर के कमरे में भी पहुंच गया। सहर उसे देखकर जल्दी से अपना दरवाजा बंद कर देती है तो उधर राबी बेगम से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो सहर को फिर से जली कटी सुनाती हैं, तुम खुद को भी जानती हो और इस घर में अपनी हैसियत को भी जानती हो और ये भी जानती हो कि तुम्हारी औकात क्या है। सहर अपनी दोस्त ज़ूबिया को अपनी परेशानी के मुतालिक भी आगाह करती है। उसके सामने मैं खुद एक सवाल बन के खड़ी हूँ। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या करूँ कि मैं जामिन की जिंदगी से दूर हो जाऊं। और फिर एक दिन अचानक टकराव हुआ जामिन और सहर का, और तब पहली बार वो एक दूसरे के बहुत करीब आए। कांच टूटने की वजह से सहर को चोट लग गई और जामिन उसे अपना हाथ देकर उठाता है। वो उसे संभाल कर ले जा रहा है और ये सब देख लेती हैं राबिया बेगम। जामिन के दिल में अब मोहब्बत का दिया जलने लगा है। वो अपनी वालदा से कहता है, ताई जान उसे नौकरों की तरह ट्रीट कर रही हैं, सारे घर के काम करवा रही हैं। तो जवाब में जामिन की वालदा उसे कहती हैं, मैं देख रही हूँ तुम सहर के मुतालिक कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। व्यूअर्स, इसके बाद इस ड्रामे में आने वाले हैं बहुत से ट्विस्ट, क्योंकि जामिन का दिल अब सहर के लिए पिघल रहा है। फिलहाल इस प्रोमो के मुतालिक अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।